को डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर भी थियरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिफरेंशिएट बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ, ये थियरी रिफर कर लो थोड़ा। नाउ डायग्राम्स में आपको लाइन डायग्राम बोल के रहता, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन खाली अपने को लाइन से में जो है सो दिखाने का रहता, वो लाइन डायग्राम है। ठीक है, ये जो है सो आपका सिंपल बार डायग्राम्स, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ले लेने के बाद बार्स अपने को ड्रॉ करना रहता। जस्ट रफली आपको एक आइडिया होना कि सेकेंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, वो समझा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आई एम गिविंग यू, एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स, पूरा प्रॉब्लम कैसा करना, वैल्यूज एक्स एक्सिस पे कैसे लेना, पूरा डिटेल में है। जस्ट आपको स्टार्ट करने से पहले एक रफली आइडिया हो जाने के लिए है। ये सब डिवाइडेड कंपोनेंट चार्ट रहता है, इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो जो है सो आपको अलग अलग दिखाने का रहता है। यहाँ पर 100% अगर है समझो, तो यहाँ पर ये 20% कवर कर रहा है, इतना पार्ट एग्रीकल्चर का, ये सर्विस सेक्टर है, ये इंडस्ट्री सेक्टर है, 3 अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको 3 कॉलम्स की, तो सब कंपोनेंट में सब डिवाइडेड एक ही बार में जो है सो 2000 में एग्रीकल्चर कितना, एग्रीकल्चर से कितनी इनकम हुई, एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर से, 2022 में एग्रीकल्चर से सर्विस से इंडस्ट्री से, ऐसा एक ही उसमें 3 इन्फॉर्मेशन अपने को ये कंपोनेंट सब डिवाइडेड कंपोनेंट चार्ट में मालूम हो जाते। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज बार डायग्राम। ये परसेंटेज बार डायग्राम में भी आपको पहले परसेंटेज जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसको परसेंटेज हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना, जो भी आपको वैल्यू देते वो डिवाइडेड इंटू 100 करके परसेंटेज मालूम कर लेना। अब एक के वैल्यू 60% था समझो, तो यहाँ पर अपने को 60 है, अब एक 60 आ गया, अब उसका नेक्स्ट 30 लेना है, तो 60 + 30 या 90 इतना ऐड होता, फिर ये और 10%, ये 100 कवर करता है ये डायग्राम अपने को, तो इसको परसेंटेज में तो 100% रहता ना अपने को, ये 100% को कवर करता है ये। नेक्स्ट है आपको पाई डायग्राम, ये आपको 12 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में ऐसा वैल्यू इंटू 360 रहता, पाई डायग्राम में आपको कभी भी परसेंटेज में 100, पाई डायग्राम में इंटू 360 करना, जो भी वैल्यू रहती उसकी और उसका टोटल जो भी नंबर्स रहते, जो भी वैल्यू अपने को देते उसका टोटल कर लेके एक एक नंबर को वो टोटल से डिवाइड करके इंटू 360 करके ऐसा एक वैल्यू मालूम कर लेने का रहता आपको। ये वैल्यूज को जो है ना बार डायग्राम में कैसे ना, अगर आप प्रोटेक्टर वही नए लिख गए तो जस्ट आई एम गिविंग रफली आइडिया, ये कभी भी है आपको मालूम है ना, ये सर्किल में जो है ना ये जितना जो रहता है 90 डिग्री रहता है ये, ठीक है ना, ये इतना पार्ट जो है ना 180 डिग्री रहता है, हाफ सर्किल इज इक्वल टू 354 अपने को यहाँ पर ऐसा अंदाजे से ले लेना। ठीक है, अब ये रफली ऐड कर लो आप, 54 और 36 कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है ना, 80 बोले तो अपने को अब यहाँ तक अपन 54 ले लेना, 60 70 80, तो ये अपने को 84, ये आप पेंसिल से ऐसा रफ यहाँ पर लिख लो। ठीक है, ये आपका 54 था, उसके बाद इसमें 36 ऐड करें, यहाँ अंदर तो लिखना रहता है, ये वैल्यूज़ लिखना रहता है आपको अंदर, 54 36 ये मिला के आपको क्या हो गया, 80 हो गया। फिर अब 80 में 90 ऐड करें तो 170 होता ना, ये एक्चुअली हाफ 180 हो रहा, तो हाफ से थोड़ा कम यहाँ पर इतना आता, ये 170 डिग्री होता। ये एग्जाम में लिखे तो भी चलता, आप नहीं भी लिखे तो चलता, तो यहाँ पर अपन ये 90 डिग्री का लिए समझो। ठीक है, फिर उसका 36, 170 में 36 ऐड करना, 170 36 आपका कितना हो जाता, 206 हो जाता, तो ये 180 यहाँ होता, 180 190 200 206 बोले तो यहाँ पर। ठीक है, 206 ये जो है 36 पर, फिर उसमें 126 ऐड करना है आपको, 206 + 126, आई थिंक दिस इज, तो अब इसको रफली अपन ऐड करें तो फॉर एग्जांपल इस यहाँ तक का ये 18 है, अब यहाँ पर 18 बोले तो 360 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 6 8, 288। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड करें तो आपको 288 हो रहा, 288 बोले तो ये अपन को 206 आया था, तो 210 हो गया समझो यहाँ तक, 210 222 ऐसा रफली 80 तक यहाँ पर अपने को ये 282 आ जाता। उसके बाद जो बच रहा 18 इसमें आ जाता, ऐसा 360 कंप्लीट हो जाते आपके डिग्रीज। यू गॉट द आइडिया नो, रफली आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कैसा अपने को जो है ना लोकेट करना है, एक सर्किल डाल लेके ये पॉइंट्स को लोकेट करना रहता। नेक्स्ट हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में क्या रहता है आपको, ये एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस रहता है, ये इस पे अटैच रहते हैं, ये जो भी अपन ले रहे ना अटैच ले रहे। बार डायग्राम में क्या करना रहता है आपको, यहाँ पर गैप छोड़ना रहता, एक क्लास का ऐसा यहाँ पर गैप छोड़ना रहता, ये ए का रहता, ये बी का, ये सी का, यहाँ पर जो है सब बिल्कुल अटैच जॉइंट रहना ये। नेक्स्ट आपका ये ओगिफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक क्लास रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाने का रहता, फर्स्ट नंबर एज इट इज़, फिर 10 + 20 30 30 + 30 60 60 + 50 110 110 + 40 150 180, ऐसा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाने का रहता है आपको। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक मोर देन में क्या करना रहता है, या
हाईएस्ट लास्ट जो वैल्यू रहती है ना 180 यहाँ पर ले लेके इसको 180 में से इसको माइनस, ये नंबर को माइनस करते रहना। फिर अब 180 माइनस 10 170, ठीक है ना। 170 यहाँ पर 180 हो गया, 180 में से ये फर्स्ट नंबर माइनस करे 170, 170 में से ये 20, इस ये यहाँ के वैल्यूज़ को माइनस करते जाना। 20 150 आ गया, 150 में से 30 माइनस करे 120, 120 में से 50 माइनस करे 70, 70 में से 40 माइनस करे 30, ठीक है ना। 30 यहाँ पर तक आ जाता आपको। ये 2 कॉलम बनाना ज़रूरी रहता ओ गिव कम में। अब उसके बाद आपको अपर, ये लोअर क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 20 जब ले रहे तो आपको अपर क्लास का ये लेना रहता, 10 20 30 इधर का लेने का रहता। अब 2 अपने को यहाँ पर बनाना है। तो अपर क्लास का 10 और ये 10 यहाँ पर आता, ये 10 यहाँ पर आती लाइन। अब यहाँ का 20 अपर क्लास का, ये 20 यहाँ का 30 यहाँ आता। ये ऐसा पॉइंट डालते जाना। ये 30 को अपने को 60 करने पॉइंट डालना, 40 को जो है सो अपने को 110 करने, 50 को 150 करने, 60 को 180 करने। ये आपकी ऐसा रफली ड्रॉ करें तो आपको लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व है ये, ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव। अब आपको लोअर लेना रहता, लोअर पॉइंट्स लेके क्या करना, अपर फ्रीक्वेंसी मोर देन फ्रीक्वेंसी जो कॉलम लेने अपन वो लेना। 0 के ऊपर 180 है तो ये 0 रहता आपका 180 यहाँ पर आता फर्स्ट पॉइंट अपर का। फिर 10 के पास 170 लेना है 170, 20 के पास 150, ये डाउनवर्ड मूव होता, ठीक है। 40 के पास 120, फिर 50 के पास 70, उसके बाद 30, तो ये जो है सो ऐसे शेप में आता। ये आपका क्या है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। गॉट द आइडिया नो। क्या करना है आपको, सेकेंड उसमें लाइन डायग्राम बार डायग्राम रहता, सब डिवाइडेड बोल के अगर रहा तो ऐसा करना है, परसेंटेज बार डायग्राम रहा तो ऐसा करना है, एंड पाई डायग्राम रहा तो, हिस्टोग्राम रहा तो ओ गिव कर्व। जस्ट रफली आइडिया हो गया ना। अब प्रॉब्लम्स करें तो आपको अच्छा समझ में आता।